तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में सफाई कर्मचारी ट्रेड की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक एक बारीकी चीज़ बताऊंगा कि आखिर आपको यदि आप जीसी में होंगे तो कितना काम करना पड़ेगा और आप बटालियन में होंगे तो कितना काम करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपसे जॉब पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं और आप एक प्यारा सा कमेंट करिए। मैंने अभी तक जितने भी कमेंट हैं सभी कमेंट के इसमें रिप्लाई दिए हैं। मैं हूँ नैनीताल से और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अपना कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जीसी में रहने के आपके कितने फ़ायदे हैं और बटालियन में रहने के आपके कितने फ़ायदे हैं, कहाँ आप फैमिली रख सकते हैं, कहाँ फैमिली नहीं रख सकते हैं, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है इससे पहले लगभग कितनी गई थी। इस वीडियो में हम यह सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जब ट्रेनिंग करके आपको कोई जीसी या बटालियन अलॉट हो जाती है तो फर्स्ट बात करते हैं जीसी से। यदि आपकी पोस्टिंग किसी ग्रुप सेंटर में हो जाती है तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जो फ़ायदा होने वाला है वो है फैमिली रखने का। जी हाँ, वहाँ आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। क्या तो आपको जीसी के अंदर क्वार्टर लेने होंगे, क्या तो आप कहीं बाहर जीसी के बाहर आउट लिविंग में क्वार्टर में अपनी फैमिली रख सकते हैं। तो इससे पहले अभी मैं आपको यह बता दूं कि आपके आखिर जीसी में काम क्या क्या होने वाले हैं। जीसी में आप लगभग आपकी नौकरी 10 से 15 होने वाली है। तो जीसी में आपके जितने बंदे भी रहेंगे उनको सुबह सबके बंगले वाइज कार्य बांट दिया जाएगा। कौन कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। आपका कार्य जैसे कोई ऑफिस में जाएगा, कोई मैच में जाएगा और कोई किसी बंगले में जाएगा, ऐसा काम आपको उस समय वहाँ बांट दिया जाएगा। जीसी के अंतर्गत काम होने वाला है। आपका यह काम लगभग सुबह आपको लगभग 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो सुबह आप उठ के थोड़ा बहुत जो कैंप में होगा वो झाड़ू पोछा मारेंगे। लगभग झाड़ू ही सुबह सुबह मारा जाता है, जो कि मार्का से पहले मारना ज़रूरी होता है। कहीं पर पत्ते गिरे होंगे, कुछ गिरे होंगे, उनको मारना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप 8 बजे फ्री हो जाएंगे। 8 बजे फ्री होने के बाद आप थोड़ा बहुत अपना हाथ मुँह धोकर उसके बाद नाश्ता करेंगे। उसके बाद पुनः अपने 9 बजे कार्य को निकल जाएंगे। जहाँ जहाँ आपका कार्य बांटा होगा वो आप काम करेंगे और आप 11 बजे आप इसमें एकदम फ्री होने वाले हैं। 11 से 11:30 बजे तक आप अपना कार्य समाप्त करके फ्री होकर उसके बाद आप नहा धो के आसानी से अपने बिस्तर में जा सकते हैं। और इसमें बात हो रही है जीसी में, तो आपने अगर फैमिली रखी होगी तो आप आराम से अपनी फैमिली के पास वहाँ जा सकते हैं। जीसी की यह बात हो रही है। उसके बाद शाम का आपको 3-4 बजे जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ काम होगा वो आप 4 बजे से करके 6 बजे तक आपका यह काम उसमें ख़त्म होने वाला है। तो यह तो बात होगी जीसी की। उसके बाद आसानी से आप अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं भी रह रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। यदि आपने कैंप के अंदर ही क्वार्टर लिया है आप वहाँ भी रह सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आपकी पोस्टिंग यदि बटालियन में हो जाती है तो आपको वहाँ कंपनी अलॉट होगी और कुछ बंदे हेड क्वार्टर में रखे जाएंगे। ऐसे हेड क्वार्टर में सीनियर बंदे रखे जाते हैं, आप नहीं होंगे तो आपको कंपनी अलॉट होगी। तो कंपनी की एकदम ईजी नौकरी होने वाली है। लगभग जो बटालियन होती हैं वो डिस्टर्ब एरिया में होती है, वहाँ आप फैमिली बहुत ही कम रख सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर फैमिली रखने का वहाँ कोई ज़्यादा उतना परमिशन नहीं होती, क्योंकि आप एकदम हार्डशिप जोन में लगभग बटालियन होती है। तो फैमिली वहाँ का एक माइनस पॉइंट वहाँ का फैमिली होने वाला है। लेकिन वहाँ जीसी के मुकाबले जो बटालियन है यहाँ तनख्वाह काफ़ी अच्छी होने वाली है। लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये आपका वहाँ से जीसी से अन्य ज़्यादा बटालियन में आपको मिल जाएगा। जीसी में आपको यदि कंपनी अलॉट हो जाती है तो आप कंपनी में सेम रूटीन सुबह 5 बजे उठ के मार्का से पहले झाड़ू मारना, उसके बाद ये थोड़ा बहुत है 8 बजे तक थोड़ा बहुत कार्य करना, उसके बाद नाश्ता करना। तो सेम काम वहाँ भी आपका होने वाला है। फिर आपको 10 बजे उठकर लगभग 11:30 बजे तक आपका कार्य वहाँ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नहा धो के आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। और तो आप वहाँ फैमिली तो आप रख नहीं सकते, तो अपनी पढ़ाई करके वहाँ अपना आसानी से समय निकाल सकते हैं। सेम शाम को वही रूटीन होने वाला है। आपको 4 बजे थोड़ा मैस का जो भी सब्जी काटी होगी उसको उठाना पड़ेगा
उसके बाद आपका 6 बजे तक काम इसमें समाप्त होने वाला है। उसके बाद पूरी रात आराम। कभी कभार आपकी ड्यूटी लग गई तो लग गई, ऐसे आपकी ड्यूटी नहीं लगी। अब हम जहाँ तक इसमें बात करने वाले हैं इसी कट ऑफ के बारे में। इससे पहले जो इसमें कट ऑफ गई थी वो भी स्टेज वाइज ही गई थी। कुछ स्टेट में तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, जैसे कि यूपी में 75 से 80 के प्लस बीच में से कट ऑफ गई थी, क्योंकि उस समय NSQF सर्टिफिकेट मांगने के कारण BSF जो कुक ट्रेड है उसमें बहुत कम फॉर्म भरे गए थे और बाहर भी हो गए थे, जिस कारण से उन्होंने उसके बाद स्वीपर ट्रेड अपना भरा। तो इससे पहले मेरिट हाई आने का कारण यही है, क्योंकि NSQF सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण बंधु ने स्वीपर ट्रेड ज़्यादा भरी थी। वही अगर राजस्थान की लगभग 75 से 80 वहाँ भी इसमें कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार सभी ट्रेड में लगभग बंधु ने फॉर्म भरे हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें मेरिट जाने वाले स्टेज बाई। इसी के साथ दोस्तों आपका क्या सवाल है मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ